Hello everyone, welcome back to the part 5 of reasoning for your top 200 question series for RBI grade B 2026 guys. So इस part के अंदर हम यहाँ पे cover करने वाले हैं input output because we already have covered coding decoding. So काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे codes के बारे में logics के बारे में clear हो जानी चाहिए कि क्या लॉजिक रहता है किसी लेटर को मतलब लेटर का लेटर में कन्वर्ट होना या फिर किसी लेटर से एक नंबर में कन्वर्ट होना, तो क्या लॉजिक्स उनके पीछे रह सकता है। ठीक है, सो ये सब हमने यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में कवर किया था और यही पूरा चैप्टर जो है वो आपको हेल्प करता है इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए। सो वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड the right approach to solve input output questions so that if you find any doable question, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर पाओ और एग्जाम के लिए इस चैप्टर को रेडी बना पाओ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था गाइस, आपका ये कोडिंग डिकोडिंग है। तो इस पैराग्राफ, ये आपका करेक्ट पैराग्राफ है पूरा, और इस पैराग्राफ के थ्रू हमें लॉजिक बताना है कि क्या लॉजिक है। यहाँ पे दो लेटर्स दिख रहे हैं, एक वर्ड एक सिंबल और एक नंबर दिख रहा है, तो इन सभी के पीछे क्या लॉजिक है वो हमें समझ आएगा। तो हम गिवन वर्ड्स है हमारे, उसका जो आंसर है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। सो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी रहा होगा ये आप सभी के लिए, ठीक है, बट देखो अगर सारी चीज़ें जैसे जो हमें ऑलरेडी लॉजिक्स पता है वो वर्क ना कर रही हूँ तो हम आगे यहाँ पे कैसे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में आप समझ पाओगे अच्छे से। देखो अगर यहाँ पे ओनली आफ्टर पार्टीज, तो नंबर्स हमारे पास क्या दिख रहे हैं, इवन नंबर्स दिख रहे हैं। और अगर इन इवन नंबर्स में मैं कॉमन चीज़ देखो, हमेशा आप सबसे पहले कैसे इसको सॉल्व करते हो मैंने आपको बताया है। कॉमन चीज़ें देखो क्या है कॉमन, यहाँ पे मुझे ज़्यादातर 12, 14, 10 दिख रहा है, राइट। जैसे 10 है तो ये यहाँ पे 10 है, ठीक है। ऐसा आपके पास क्या है इन सारी ही स्टेटमेंट्स में कि 5 वर्ड्स के अंदर 10 है मेरे पास, राइट। अब ये 5 वर्ड्स के अंदर 5 वर्ड्स के थ्रू 10 कैसे बना है, 5 नहीं 6 है पूरे टोटल वर्ड्स, 10 कैसे आया होगा। इट कैन बी नंबर ऑफ लेटर्स, इट कैन बी नंबर ऑफ वॉवल्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, है ना, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी प्लेस वैल्यू ऑफ एनी लेटर हेयर। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो 10 लेटर्स तो किसी भी वर्ड के अंदर यहाँ पर नहीं है, राइट। तो आपके पास क्या चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, सबसे पहले हम कोशिश कर सकते हैं वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ लेटर्स एंड 10, 14, 12 ऑल द नंबर्स आर इवन नंबर, तो हो सकता है ये 2 का मल्टीपल रहा हो। तो लेट्स सी, ओनली में 4 वर्ड्स हैं, आफ्टर में 5 लेटर्स हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 7 हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो मल्टीप्लाई 2 करके तो 4 2 8 है, यहाँ पे 10 है, 6 है एंड 14 भी है। अगर यहाँ पे देखूँ तो आपके पास दीज में 5 है और यहाँ पे 5 नंबर ऑफ लेटर्स हैं, यहाँ पे 5 नंबर ऑफ लेटर्स हैं, यहाँ पे 5 नंबर ऑफ लेटर हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में 1 टाइम 10 आया है, सेकेंड स्टेटमेंट में 2 टाइम 10 आया है, थर्ड में भी 2 टाइम 10 आया है, लास्ट वाले में देखो आपका 1 टाइम 10 आया है। तो 5 लेटर्स ईयर्स में है, उसके अलावा कहीं नहीं है। सो यहाँ से हमारा ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि जो नंबर्स की कोडिंग हुई है वो कैसे हुई है गाइस, वो आपका हुआ है नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब इन नंबर्स के अलावा मैं और कुछ सोच सकते हो, यहाँ पे सिंबल्स को देख लेते हैं क्या क्या सिंबल्स हैं हमारे पास। तो आपके पास यहाँ पे जो सिंबल्स दिख रहे हैं वो हैं एट, डॉलर, हैश, एट हो गया, डॉलर, हैश, ठीक है, परसेंट। तो 4 टाइप के सिंबल्स है मेरे पास, ठीक है। अब उसके पहले हम लेटर्स के देख लेते हैं कि यहाँ पे लेटर्स का क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कितने लेटर हैं, 2 लेटर्स का कोड दिख रहा है। दोनों लेटर में अलग अलग यहाँ पे लॉजिक लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपके पास ये 2 लेटर, जैसे फर्स्ट में देखो ये ओ और के है तो ओ और के सेम लॉजिक से यहाँ पे होंगे, नहीं, इनके अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं। अगर मैं देखूँ वी हैव 2 टाइम्स ओ और 1 टाइम बी और 1 टाइम पी है हमारे पास। सेकेंड लेटर को देखो क्या है, के है, एच है, एच है। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लेटर देखूं तो क्या आ रहा है, कॉमन देखते हैं, पहले लेटर को या दूसरे लेटर से आप कर सकते हो स्टार्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, अलग कोई भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट ओ है, देन अगेन ओ है, यहाँ पे भी ओ है,
और यहाँ भी O है, यहाँ पर भी O है और बस, ठीक है। तो ये सारी जगह क्या है, हमारे पास O है। तो ये टू मतलब ये इतनी बार O क्यों आया है? अगर मैं सेकेंड लेटर की बात करूं तो आपके पास यहाँ पे 2 टाइम्स H आया है, ठीक है, और यहाँ पे 2 टाइम्स W आया है और यहाँ पे 1 टाइम H आया है। तो ऐसा क्या है इन सारे वर्ड्स के अंदर जो चीज़ें कॉमन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा सेकेंड लेटर के हिसाब से देखूं, W को हटा देते हैं, अभी H को ध्यान रखते हैं। तो H आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो किसी भी दो वर्ड्स में, किसी भी दो वर्ड्स, अब क्योंकि ये 10 है और ये 14 है तो नाउ वी नो कि ये आफ्टर से रिलेटेड होगा और पार्टीज से रिलेटेड होगा बिकॉज ऑफ द नंबर्स, राइट। सिमिलरली आप मैं यहाँ पे 10 वाला देखूं तो 10 में आपके पास रेट्स में भी 5 लेटर्स थे, क्लियर में भी 5 लेटर्स थे, तो इनमें से एक का हो सकता है। अगर मैं आफ्टर पार्टीज, क्लियर और रेट्स में एक चीज कॉमन देखना चाहूं तो क्या कॉमन आ रहा है? इट कांट बी द फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर नहीं है, नंबर ऑफ वॉवल्स नहीं है, नंबर ऑफ लेटर्स नहीं है। अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको ई कॉमन दिख रहा होगा, राइट, इसमें ई कॉमन दिख रहा है, तो ई से हमारे पास एच बना है। तो मुझे नहीं पता कि ये सही होगा बट आप इसको कंफर्म करो। हमने क्या देखा कि ई से एच बना है और ये सेकंड लेटर है, हर सेकंड लास्ट लेटर है हर वर्ड का। अब जो डब्ल्यू मैंने कॉमन किया था उस डब्ल्यू को देखते हैं, मैं सेकंड लेटर की बात कर रही हूँ, ठीक है। W को देखते हैं, यहां पे W कॉमन है और जगह है W नहीं, तो ये 3 जगह W क्यों है? सेकंड स्टेटमेंट में देखो कि आपके पास दो वर्ड्स में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए, तो सबको रीड करो। 14 का मतलब है इस डिस्पाइट का होगा, वाई बिकॉज 14 7 नंबर ऑफ लेटर, ये करेक्ट हो चुका है। 10 का मतलब है या तो फैक्ट्स या तो दीज। अब डिस्पाइट, दीज एंड फैक्ट्स में देखो क्या चीज सेम है, डिस्पाइट और फैक्ट्स में भी आपके पास लास्ट सेकेंड लेटर सेम है, T और T, राइट। नेक्स्ट वाले में देखो U आपके पास यहाँ पे आ रहा है, U भी कॉमन है, 2-3 आई थिंक इसमें और इसमें, तो इसको ट्राई करो एक बार और आप देखोगे कि यहाँ पे जो सेकंड हमारे पास लेटर है उसका कोड कैसे हो रहा है गाइस। सेकंड लेटर का कोड हो रहा है लास्ट सेकंड लेटर ऑफ ईच वर्ड प्लस 3 करके। कॉमन तो हमने देखा कि T कॉमन है, E कॉमन है, बट वो E आपका H में कन्वर्ट हुआ, T आपका W में कन्वर्ट हुआ है क्या? हाँ, तो E का वैल्यू होता है 5 और इसका होता है H, इसका होता है 20, इसका होता है 23 और बाकी में भी आप एक दो और कंफर्म कर सकते हो, बाकी आपका हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, +3 हुई है प्लेस वैल्यू में और वो न्यू लेटर बन के आया है +3 वाला, कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्लेस वैल्यू, ठीक है, वहां पे न्यू लेटर आया। अब या तो सिंबल का देख लो या तो फर्स्ट लेटर का भी देख लो। आप एक बार सिंबल का ट्राई कर लूं मैं, चलो एक बार सिंबल का ट्राई करूं। और अगर आपने जब यहाँ पे इतना फाइंड आउट कर लिया है, अब आपको हर एक वर्ड का पर्टिकुलर कोड तो पता ही चल चुका होगा। जैसे कि डिस्पाइट का कोड मेरे पास यहाँ पे ये वाला है एंड WT फैक्ट का कोड है ये वाला, ठीक है, ये फैक्ट का कोड है। और आपके पास आफ्टर और पार्टीज, पार्टीज का कोड है ये वाला और आफ्टर का कोड है ये वाला। अब मैं इनके सिंबल्स में देखती हूँ कहाँ पे क्या कॉमन है, क्योंकि इन सब में तो अलग अलग सिंबल्स हैं, बट पार्टीज और डिस्पाइट में सेम नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ सिंबल है, राइट। तो कुछ तो होगा। दोनों के अंदर 7 नंबर ऑफ लेटर है, क्या है, 7 लेटर्स हैं, तो ये चीज कॉमन है। सिमिलरली आप देखोगे एट वाले मुझे काफी दिख रहे हैं, तो लेट्स सी कि एट क्या है यहाँ पे। अगर मैं नंबर ऑफ लेटर जो मैंने पार्टीज और डिस्पाइट की हेल्प से सोचा था, पर वो आपका यहाँ पे कंफर्म नहीं बैठेगा। क्यों? बिकॉज आपके पास THE में एट है और साथ ही यहाँ पे P जो लास्ट कोड दिख रहा है पहली स्टेटमेंट में, उसमें देखो एट है। एट और एट दोनों में कॉमन तो है, बट दोनों के वर्ड्स के अंदर सेम नंबर ऑफ लेटर्स तो है ही नहीं। इसका मतलब इट कांट बी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लेटर्स। कोड, सिंबल कोड कांट बी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लेटर्स, राइट। अभी अभी हमने देख लिया, वो कैंसिल हो गया है। अब मैं देख रही हूं इसमें काफियों में एट है, एट को अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कॉमन करके देख लेती हूँ, ठीक है। एट को कॉमन करके देखो, अब फिर उसके बाद उन वर्ड्स में यहाँ पे फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या कॉमन हो सकता है। ये है एट, ये है एट, ये है एट और बस, ठीक है। तो
5 वर्ड्स मेरे पास 8 के मिल गए हैं। आपको पता होगा कि ये वाला कोड किसका होगा, 8 है इसका मतलब ओनली का कोड होगा, और यहाँ पे सबसे पहला वाला THE द का कोड होगा। EAW10 का कोड जो है हमारे पास यहाँ पे फैक्ट्स होगा, ठीक है, ये फैक्ट्स का हो गया, और हार्ड का आपके पास ये हो गया बिकॉज 8 आ रखा है बीच में, ठीक है। अब अगर आप देखोगे इन सब में कॉमन क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या नंबर ऑफ वॉवल्स का कॉमन है? THE में 1 है, ओनली में 1 है, हार्ड में 1 है। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ वॉवल्स तो दिख रहे हैं कि कॉमन है सारे ही वर्ड्स में। लेट्स सी कि हमारे पास ये डॉलर डॉलर जो दिख रहा है इसका देख लेते हैं। लास्ट की लाइन में देखो, इंसेप्शन में आपके पास 1 2 3 4 है, ठीक है। इसके अंदर 1 और 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, तो 3 बार 2, और यहां से ये चीज कंफर्म हो रहा है कि आपके पास इट इज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वॉवल्स। तो आपने ये देख लिया, नंबर ऑफ वॉवल्स देख लिया। तो एट का क्या आया, जिसमें आपका 1 वॉवल है, परसेंट का जिसमें 4 वॉवल है। अब बाकियों के भी आप पता लगा लोगे। पार्टीज में कितने वॉवल थे, 3, तो हैश आपका 3 पे है। और डॉलर कहाँ है, 10 मतलब डीज, ये है डीज वाला, ठीक है। डॉलर आपका 2 वाले पे है, ठीक है, ये हो चुका है। तो अब हमने सिंबल्स का कोड भी पता कर लिया। अब ऐसा करते हैं, यहां से हम आगे चलते हैं और फर्स्ट लेटर जो अकेला जो लास्ट कोड बचा है आपका उसको फाइंड आउट करते हैं, उसका लॉजिक। अब आप देखोगे यहाँ पे कि मैंने हर एक वर्ड का मतलब फर्स्ट सेंटेंस में तो हर एक वर्ड को बता दिया कि कौन सा कोड होगा। लेट्स सी कि यहाँ पे THE में ये O क्यों आया है पहली बार, फिर आपका पार्टीज में O क्यों आया है, फिर A में B क्यों आया है, फिर O में अगेन ओनली का P क्यों आया है। फिर से आप फैक्ट्स का देखोगे तो EAW8 E क्यों आया है, फिर हार्ड का देखोगे तो E क्यों आया है, यहाँ पे भी एक और E है, तो आपके पास यहाँ पे भी E आया हुआ है। ऐसा क्या है कि इनके जो आपके मतलब ये कॉमन है, राइट। E क्या कॉमन आ रहा है इन सभी में, क्या है। अब ये पहचानने में हमें टाइम जरूर लगेगा, ये बहुत ट्रिकी था यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट लेटर है गाइस, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, एज यू कैन सी कि जैसे THE में आपका O आया, बट O ओनली का P से स्टार्ट हो रहा है, ओनली का कोड देखो P से स्टार्ट हो रहा है, एंड आफ्टर का कोड आपका B से स्टार्ट हो रहा है। तो आफ्टर एंड ओनली में एक चीज तो क्लियर हुई कि मेरे पास नेक्स्ट लेटर में हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आई इंसेप्शन का देखूं तो यहाँ पे J आ रहा है, तो I के बाद J आ गया, A के बाद यहाँ पे B आ रहा है, ये भी ठीक दिख रहा है। तो मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लेटर है वो नेक्स्ट लेटर है, नेक्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट लेटर। बट ये हर एक वर्ड में करेक्ट नहीं बैठ रहा होगा, राइट। पर हम इन चीजों में अगर कॉमन देखें, इंसेप्शन, ओनली और आफ्टर, all the words are starting from a vowel. तो if a word starts from a vowel, ठीक है, if a word starts with vowel, तो आपके पास ये होगा। बट अगर एक वर्ड जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो आपके पास वहां पे THE का O आया है, पार्टीज का भी O आया, दोनों में O क्या कर रहा है, राइट। डीज का भी यहाँ पे O है, फैक्ट्स का E है, फर्स्ट लेटर E है। तो ये क्या है इनमें सब में कॉमन, एक चीज कॉमन है, T के तुरंत पहले O नहीं आता, P के तुरंत पहले O आता है, F के तुरंत पहले E आता है। बट अगेन आपका यहाँ पे क्या है, O एक और बार है O यहाँ पे, तो R के तुरंत पहले तो O नहीं आता, S के तुरंत पहले O नहीं आता। क्या चीज हो सकती है, इट मीन्स द प्रीवियस जो पहला वाला वॉवल उनके पहले गया होगा, द प्रीवियस वॉवल, ठीक है, जो उनका इमीडिएट प्रीवियस वॉवल होगा वो आपका वहां पे आएगा इफ द वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट। और यहाँ पे सब पे ये चीज अप्लाई होगी। नाउ वी विल फाइंड आउट द आंसर ऑफ मिसप्लेस्ड। तो मिसप्लेस्ड का क्या आंसर होगा गाइस, आपके पास हो जाएगा M का यूज क्या था, फर्स्ट लेटर का यूज, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट। तो आपके पास प्रीवियस इसका क्या होगा, आई थिंक आई होता है ना, हाँ, AEIOU। तो आपके पास होगा आई,
ठीक है, पहला, एंड देन इसके अंदर कितने वॉवल्स हैं, 1 2 3 वॉवल हैं, तो हैश आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद ई है, तो ई का सेकेंड लेटर यहाँ पे एच आ जाएगा, और लास्ट हमारे पास नंबर है, तो नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 6 और 9 18 आ जाएगा। तो ये कोड आ गया 26 क्वेश्चन का। एक्साइटमेंट का एन का क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन प्लस क्यू आ जाएगा। कितने नंबर ऑफ लेटर हैं, 1 2 3 6 10, तो 20 यहाँ पे आ जाएगा। वॉवल कितने हैं, 1 2 3 4 वॉवल हैं, तो परसेंट आ जाएगा। एंड पहला जो कोड है वो क्या होगा, एक्साइटमेंट स्टार्ट्स विद अ वॉवल, तो एफ आएगा यहाँ पे, क्लियर है। नेक्स्ट अक्रॉस, तो बी आएगा, बी से स्टार्ट होगा। देन 1 और 2 है तो डॉलर आपका आ जाएगा। देन 6 है तो 12 लास्ट में आ जाएगा। और एस के एस प्लस 3 कितना हो जाता है, 19 प्लस 3 22 दैट इज वी, क्लियर है। चलो, तो ये आपका आंसर होंगे। अब एक ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ठीक है, होमवर्क से, इसके अंदर आपके पास वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये 4 वर्ड्स हैं, ठीक है। इन 4 वर्ड्स को पहले आप क्या करोगे, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रखो, एंड उसके बाद हर एक कॉम्बिनेशन को ग्रुप किया गया है फर्स्ट टू 5, मतलब 5 लेटर्स हैं तो फर्स्ट टू 5 उनको ग्रुप किया गया है। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ मैं। तो ए बी पी एस एन टी, देन आई ओ ओ आर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा एल एल ए बी पी एस टी, आई ओ ओ ओ आर, एल एल एम एम एस, एंड लास्ट में है बी डी ओ ओ एस, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हमें ये ग्रुप किया है। अब ग्रुप मतलब ये जो पहला फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है, फिफ्थ ग्रुप है। हैंस इन आपके पास ये ग्रुप कहाँ से होंगे, द फर्स्ट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज नंबर्ड एज 1, तो यहाँ से जो ये है पहला ग्रुप, फिर ये है दूसरा ग्रुप, फिर ये है तीसरा ग्रुप, और फिर ये है फोर्थ ग्रुप, और फिर ये है फिफ्थ ग्रुप हमारा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पूछा गया है इन ग्रुप में से, ठीक है, तो इन ग्रुप में से 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड आपका बन रहा होगा इंग्लिश मीनिंगफुल, तो आप बताओ कि कौन सा ग्रुप है जिसमें से एक मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे फॉर्म होगा। तो AILB BOLD POMO SOMO TRSS, तो यहाँ पे जो एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है वो है बोल्ड, राइट। तो कौन से ग्रुप से बन रहा है, ग्रुप नंबर 2 से। तो माई आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ आर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इनपुट आउटपुट, तो थोड़ा सा डुएबल क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास क्या कहा गया है, वर्ड है, नंबर है, राइट। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा आपको लास्ट जो आपको दिया गया है स्टेप उसको ध्यान से देखना है फॉर लॉजिक। और अरेंजमेंट्स कैसे स्टार्ट हो रही है वो आपको कहाँ से पता चलेगा, स्टार्टिंग की फर्स्ट 2 और 3 स्टेप्स से, ठीक है। तो पहली मतलब फर्स्ट स्टेप को देखना है अरेंजमेंट के लिए, एंड आपको लास्ट स्टेप को देखना है लॉजिक के लिए, क्लियर है। एंड अगर हम देखें यहाँ पे 21 51 35 देयर इज नो ऑर्डर, राइट, कोई ऑर्डर में तो नहीं दिख रहा। अगर मैं रेट चेयर फॉलो रिलेटेड एंड क्वालिटीज को देखूं, द वर्ड आर क्लियर कि वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेटर्स, तो वर्ड्स आपके कैसे अरेंज हुए हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लेटर्स इन इट, ठीक है। नंबर्स कैसे अरेंज हुए, तो नंबर्स में अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो 21 51 35 81 19 ये कुछ मतलब नहीं बैठ रहा हमारा, राइट, हमारा कोई मतलब सा नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। तो अब आप एक चीज देखो कि मेरा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, इट कैन बी अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ डिजिट्स ऑल्सो। तो एक बार सम ऑफ डिजिट उनका देख लो, तो आपके पास यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ डिजिट्स को रखूं तो आपका सम ऑफ डिजिट्स के थ्रू ये क्लियर हो रहा है कि नंबर्स आर अकॉर्डिंग टू सम ऑफ डिजिट्स, राइट, ठीक है। अब पहले कौन सा नंबर अरेंज हुआ या कौन सा वर्ड अरेंज हुआ वो आपको स्टेप 1 पे जाना पड़ेगा। लुक एट द चेंजेस फ्रॉम इनपुट टू स्टेप 1, चेंजेस को देखो। इफ यू विल लुक एट द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन आपको चेंज दिखेगा और राइट मोस्ट पोजीशन पे भी आपको चेंज दिख रहा है। अब
राइट में एक वर्ड आपका आया है और लेफ्ट में एक नंबर आया है, तो हर एक स्टेप में क्या हो रहा है, नंबर्स आर अरेंज टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड वर्ड्स आर अरेंज टूवर्ड्स द राइट गाइस, ठीक है। तो अब आपका सबसे पहले वो नंबर आया है, ठीक है, स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले वो नंबर अरेंज हुआ है, नंबर अरेंज्ड विच हैज, मतलब whose डिजिटल सम इज स्मॉलेस्ट, है ना, जिसका डिजिटल सम क्या है, स्मॉलेस्ट, वो नंबर आपका स्टेप 1 में सबसे पहले अरेंज हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे। आपके पास वर्ड्स कौन कैसा अरेंज हुआ था, क्वालिटीज, तो वर्ड वो अरेंज हुआ है राइट मोस्ट पोजीशन पे, वर्ड अरेंज्ड which has highest number of letters, राइट। ऐसे स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में आपके पास यहाँ पे नंबर whose digital sum is second smallest और word which has सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लेटर्स, ये आपका होगा, ठीक है। आपने देखा फिर उसके बाद अरेंजमेंट्स, ये तो समझ आया कि कौन सा वर्ड कहाँ जा रहा है, उसके बाद अब ये भी समझो कि आपकी अरेंजमेंट कैसी है, फिक्स्ड है या फिर नहीं है। एज यू कैन सी क्वालिटीज जब आपका अरेंज हुआ था तो क्वालिटीज ने पोजीशन चेंज नहीं करी, तो इसका मतलब क्वालिटी क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो इसे बोलते हैं फिक्स्ड अरेंजमेंट। सिमिलरली नंबर भी आपका फिक्स हो गया एक जगह पे, तो इसे बोलेंगे फिक्स। अब ये जो 3 चीजें आपने समझी इस पूरे इलिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, तो अब आप उसको न्यू जो क्वेश्चन आपका इनपुट है उस पे अप्लाई करोगे और यहाँ पे आंसर करोगे। अब यहाँ पे बाकी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि क्या मैं कोई शॉर्टकट मेथड यहाँ पे अप्लाई कर लूँ, बिकॉज मुझे इनपुट से आउटपुट चाहिए होता है। देखो आउटपुट इज नॉट ओनली द स्टेप नंबर 5 और द लास्ट स्टेप, ऑलवेज हमेशा याद रखना आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके डिफरेंट स्टेप्स पे बनते हैं, ना कि सिर्फ लास्ट स्टेप पे बनते हैं। एंड दिस इज वाई वी हैव टू अरेंज ऑल द स्टेप्स क्लियरली, और लिखने भी आपको पड़ेगा, तब जाके आप आउटपुट सही निकालते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको ये अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे देखूं इस पे, तो सबसे पहले इनका डिजिटल सम मैं लिख देती हूं, इसका 9 है, इसका कितना हो जाएगा 16, इसका 13 और इसका 8 और इसका 11। तो ये अकॉर्डिंग टू डिजिटल सम आपके अरेंज हो रहे हैं। तो 8 वाला दैट इज 71 सबसे पहले यहाँ अरेंज होगा, और इनके नंबर ऑफ लेटर्स को अगर मैं काउंट करूं तो कितने नंबर ऑफ लेटर है, 4 इसमें है, 5 इसमें है, 8 इसमें है नंबर ऑफ लेटर, 6 इसके अंदर है एंड 7 इसके अंदर है। तो सबसे पहले आपका वो लेटर अरेंज होगा, वर्ड अरेंज होगा जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेटर हैं। तो इकोनॉमिक आपका यहाँ पे अरेंज होगा, तो इकोनॉमिक आपका यहाँ होगा। अब आप ऐसे कर सकते हो कि शॉर्ट फॉर्म में अपने इस वर्ड को लिख सकते हो, वर्ड को क्या कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो आपने देखा ये हो गया। अब बाकी जितने भी आपके पास वर्ड्स और नंबर रहेंगे वो आप सेम टू सेम यहाँ पे लिख दो। तो 92, 71 हो गया 92, फिर हो गया लोन, फिर हो गया प्राइस, इकोनॉमिक तो चला गया, उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। 58, 79, क्रेडिट एंड 63 और सर्विस, ठीक है, सारे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 71 देखो पोजीशन पे फिक्स रहेगा, अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा, इकोनॉमिक भी अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा। न्यू नंबर आपका आएगा 71 के बाद आएगा 63, तो आपके पास हो गया 63। फिर आपका इस साइड कौन सा वर्ड आएगा आफ्टर इकोनॉमिक, 7 दैट इज सर्विस। तो सर्विस आपका ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहीं पे रहेगा, बट हम 63 को न्यू अरेंज कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास 63 वहां पर आएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये आपका अरेंज हुआ और बचा क्या 92, LOAN लोन, प्राइस 58, 79, क्रेडिट 63 चला गया, बचा सर्विस और इकोनॉमिक, ठीक है। ओके, 71, 63 फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे रहेगा। अभी यहाँ पे सर्विस और इकोनॉमिक ऐसे रहेगा।
तो सर्विस के बाद आ जाएगा आपका 6, दैट इज क्रेडिट, तो क्रेडिट आपका ऑलरेडी यहाँ पे है। और 63 के बाद क्या आएगा गाइस, 63 दैट इज 9 सम है इसका, तो 9 के बाद 11। अब देखो 92 और क्रेडिट ऑलरेडी यहाँ पे है, तो आप इस स्टेप को नहीं लिखोगे बिकॉज ये बिल्कुल सेम टू सेम, देखो एवरी स्टेप शुड बी डिफरेंट, अगर वो सेम स्टेप हो जाएगा तो वो न्यू स्टेप आपका नहीं होगा। तो अब यहाँ पे 92 और सर्विस तो ऑलरेडी है, तो उनको आप नहीं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंजमेंट आगे नहीं बढ़ाओगे। अब आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि क्रेडिट हो गया, सर्विस हो गया एंड इकोनॉमिक हो गया, बाकी यहाँ पे 92 हो गया। इसके अलावा देखो आफ्टर 11 इट विल बी 13, राइट, आफ्टर 11 इट विल बी 13 दैट इज 58, और इसमें क्रेडिट दैट इज 6 और यहाँ पे आ जाएगा प्राइस, सिंपल। बाकी जितना बचा है उनको उसी पोजीशन पे लिख दो यहाँ पे। तो लोन बचा था, लोन यहाँ पे हो जाएगा, प्राइस चला गया हमारा, 58 हो गया, 79 हमारा रह गया, क्लियर है। आफ्टर 13 अब लास्ट रहता है हमारे पास, ये सारे हो चुके हैं हमारे अरेंज, तो यहाँ पे हो जाएगा 79 और इधर हो जाएगा लोन, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट, दिस इज द फाइनल स्टेप, और ये हमारा पूरा सॉल्यूशन आ गया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन अगर मुझे कोई पूछेगा तो ये हैं आपके क्वेश्चंस, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, तो 4 स्टेप्स आपके यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। Which number would be at the 5th place from left in step number 3, तो 5th place from left देखो 1 2 3 4 5, तो कौन है आपका लोन, तो लोन मेरा आंसर में आएगा। How many elements are there between 63 and credit in 4th step, तो 63 एंड एलिमेंट पूछा है, एलिमेंट का मतलब वर्ड भी काउंट करो नंबर भी काउंट करो, तो 63 एंड क्रेडिट के बीच में कितने एलिमेंट है, तो 3 2 5, तो 5। Which of the following represent the position of 79 is step number 1, तो स्टेप नंबर 1 में 79 की पोजीशन क्या है, देखो 6 फ्रॉम द लेफ्ट, एक बार ट्राई करो, 6 फ्रॉम द लेफ्ट है, यस 6 फ्रॉम द लेफ्ट ही है, बाकी सारे रॉन्ग हैं आपके, तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेनल्टीमेट स्टेप, गाइस पेनल्टीमेट स्टेप का मतलब क्या होता है, पेनल्टीमेट स्टेप का मतलब होता है जो आपका लास्ट स्टेप है उसका सेकेंड लास्ट स्टेप, ठीक है, तो सेकेंड लास्ट स्टेप इज आर पेनल्टी मेट स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे पेनल्टी मेट जो है हमारा थर्ड है, तो थर्ड स्टेप को यहाँ पे बस आपको मैच करना है कि कहाँ पे सही आ रहा है। तो आपके पास स्टार्टिंग होगा 71 से लेकर 58 तक, 71 से लेकर 58 तक, ये दोनों ठीक जा रहे हैं, ये रॉन्ग है आपका, ठीक है। लोन और 79 एंड प्राइस क्रेडिट, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट चले, सो वी हैव दिस क्वेश्चन अगेन, यहाँ पे हमारे पास वर्ड और नंबर्स हैं, ये चीजें फिक्स हो रही हैं, देखो जहाँ पे पजल और 24 अरेंज हुआ होगा या फिर 24 अरेंज हुआ होगा तो वो अपनी पोजीशन दूसरे को नहीं दे रहा है, वो उसी पे फिक्स हो जा रहा है। अगेन अरेंजमेंट क्या है, फिक्स है। अब नेक्स्ट चीज हमें पहचाननी है लॉजिक, लास्ट में देखो लास्ट स्टेप में फाइट 81 58 मैंगो 45 रैंकिंग 26 पजल एंड 24, इसका क्या मीनिंग है कि आपके पास एक बार नंबर फिर एक बार वर्ड फिर एक बार नंबर फिर एक बार वर्ड यहाँ पे अरेंज हो रहे हैं, राइट। तो आपने क्या करना है यहाँ पे से, अब देखना है कि आपके नंबर्स कैसे अरेंज, पहले तो डायरेक्टली नंबर मुझे दिख रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नंबर्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। और आपके पास वर्ड्स कैसे अरेंज हो रहे हैं, इफ यू विल लुक एट द वर्ड इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेटर्स इन इट, बिकॉज मैंगो हो गया फिर राइटर हो गया फिर फाइट हो गया देन रैंकिंग एंड देन पजल, ये किसी भी ऑर्डर में आपको गिवन नहीं हो रहे हैं, ना ही किसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना ही नंबर ऑफ लेटर्स में। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ देखूं तो कैसे हो सकता है, इट कैन बी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वॉवल्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द लास्ट लेटर। अगर आप ध्यान से देखो इनके लास्ट लेटर्स को तो इट इज अकॉर्डिंग टू द लास्ट लेटर, तो वर्ड हमारे पास लास्ट लेटर डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लास्ट लेटर या फिर रिवर्स ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द लास्ट लेटर, ठीक है। लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग, बिकॉज टी सबसे पहले फिर आर फिर ओ फिर जी फिर ई, राइट। बट आपको इतना समझ आ गया कि अकॉर्डिंग टू लास्ट लेटर है, बट अरेंजमेंट अब कैसे हुई है, कौन सा वर्ड पहले कौन सा नंबर पहले अरेंज हुआ था वो भी पता करना पड़ेगा। तो फाइट का तो फाइट दिख रहा है मुझे एक ही जगह पे, बट यहाँ पे 24 एक नया नंबर है, तो मुझे दिखा कि यहाँ पे से सपोज मान लो कोई भी चेंज नहीं आया 24 के अलावा, तो 24 आपका सबसे छोटा नंबर पहले स्टेप में
राइट मोस्ट पोजीशन पे आ गया। ठीक है, उसके बाद फाइट और राइटर अगेन अपनी जगह पे है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में पजल भी अपनी जगह पे है। 26 ने पोजीशन चेंज करी है, 26 आपकी पोजीशन चेंज हुई और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो रैंकिंग भी आया है, राइट। तो इसका देखो, फाइटर और राइटर तो पहले से ही इनपुट से चलते आ रहे थे। इसका मीनिंग है कि द चेंज इज ओनली टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। ठीक है, जो चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ राइट डायरेक्शन की तरफ ही हो रहा है। अभी इससे पहले हमने लेफ्ट और राइट दोनों देखा था, यहाँ पे सिर्फ राइट डायरेक्शन से चेंज है। क्लियर है, समझ आया आपको। अब देखो, पहले में उसने क्या किया होगा, 24 अरेंज किया होगा, सेकंड वाले में 26, बट उसने एक वर्ड भी अरेंज किया है। इट मीन्स अ नंबर एंड अ वर्ड अरेंजिंग टुगेदर इन वन स्टेप, राइट। अब पजल ऐसा वर्ड है जिसका लास्ट लेटर पहले आता है अल्फाबेट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले आपका 24 एंड पजल अरेंज हुआ होगा फर्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक है, लेट्स सी कि हमारा लॉजिक सही बैठ रहा है। फिर 26 एंड रैंकिंग अरेंज हुआ होगा। आफ्टर दैट आपका 45 अकॉर्डिंग 45 देखो अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है आपका पूरा, और मैंगो आपका अरेंज हुआ होगा। फिर उसके लास्ट स्टेप में आपके पास 58 और राइटर अरेंज हुआ होगा। बाकी फाइट और 81 अपने आप उस पोजीशन पे आ गए। तो ये हमारे पास पूरा ऑर्डर रहा होगा। सेम आप यहाँ पे अप्लाई करो, आपका जो न्यू दिख रहा है। क्लियर है, तो चलिए इसको वी विल राइट डाउन द स्टेप्स है। आपके पास यहाँ पे S है, N है, T है, Y है एंड D है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ हो रही है, जो सबसे छोटा लेटर है, लास्ट लेटर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में रिक्वायर्ड होगा चेंज, मतलब पोजीशन चेंज करेगा। D के बाद आएगा, इसमें पूरे में N आएगा, आई थिंक N आएगा, तो सेकंड नंबर पे हेवन आ जाएगा। N के बाद ST, S आ जाएगा थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे ओनली आ जाएगा, मतलब फिफ्थ पोजीशन पे 1 by 1। ठीक है, हम ये 1 by 1 ध्यान रखना है। नंबर्स को तो हमें पता ही है, वी आर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। तो राइट साइड से हमारा है, तो 19 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, और पहले में आपका रिक्वायर्ड आपका अरेंज हो रहा है। बाकी सारे के सारे वर्ड्स आपके सेम यहाँ पे रहेंगे। तो आप इनको लिख भी सकते हो या फिर ऐसे गैप भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। तो बचा क्या यहाँ पे 60, दैट इज 34, देन 23, देन ओनली, देन ब्राइट, देन 19 हो गया, 93 हेवन, उसके बाद हैपन। ठीक है, मैंने छोटा छोटा लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में। सेकेंड स्टेप को देखो, फिर उसके बाद रिक्वायर्ड एंड 19 अपनी पोजीशन पे रहेंगे। नेक्स्ट आपका 19 के बाद क्या अरेंज होगा, 23। तो 23 पहले अरेंज होगा और उसके बाद वो नंबर, वो वर्ड दैट इज हेवन। तो हेवन आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, बाकी सब कुछ अपने आप सेम रहेंगे, फ्रॉम द राइट डायरेक्शन देखना पड़ेगा आपको। तो 60, 34, ओनली, ब्राइट, 93 और हैपन। कितने वर्ड्स हैं टोटल ये? 10 वर्ड्स है ना। ठीक है, थर्ड स्टेप मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा हेवन, 23 रिक्वायर्ड, जो ऑलरेडी अरेंज हो चुके हैं। आफ्टर 23 नंबर किसका आएगा, 23 के बाद 34, तो 34 यहाँ पे आ गया। और उसके बाद जो वर्ड है उसका नंबर हेवन के बाद किसका है, हैपन का, तो हैपन आपका यहाँ पे आ जाएगा। बाकी सारे के सारे फ्रॉम द राइट डायरेक्शन देखो सेम पोजीशन पे रहेंगे। 60 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 34 ऑलरेडी हो गया, ओनली आपका यहाँ पे आ जाएगा, ब्राइट यहाँ पे आएगा एंड 93 आपका आएगा। अगेन काउंट करो टोटल वर्ड्स एलिमेंट जो है वो आ गए या नहीं। फिर आपके ये सारे के सारे जो है सेम टू सेम नीचे उतार दो, क्योंकि ये ऑलरेडी अरेंज हो चुके हैं एंड दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन। आपका हो गया ये वाला। अब इसके बाद हैपन के बाद किसका नंबर था, फोर्थ पोजीशन पे ब्राइट, तो ब्राइट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और पहले उससे पहले नंबर भी देखो, आफ्टर 34 इट विल बी 60, है ना, तो 60 यहाँ पे आ जाएगा। बाकी सब के सब अपने पोजीशन पे 60 आ चुका है, ओनली रह गया और यहाँ पे 93 रह गया। अब लास्ट स्टेप में आपके पास ओनली और 93 इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका लास्ट स्टेप बन गया। अब क्वेश्चंस देखो इसके, हाउ मेनी स्टेप्स वुड बी नीडेड, तो 5।
इन स्टेप नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ हैपन? किसवें स्टेप में? फोर्थ स्टेप में. 1 2 3 4, 93 विल बी माई आंसर. नेक्स्ट देखेंगे द सीक्वेंस इज इन विच स्टेप. ओके, इस सीक्वेंस को देखो किस स्टेप के अंदर है. आई थिंक ये तो पूरा इन्होंने फिफ्थ वाला ही स्टेप लिख दिया है ना. तो ये फिफ्थ स्टेप पूरा है. इन स्टेप नंबर 3, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हेवन फ्रॉम द लेफ्ट एंड? हेवन की पोजीशन देखो 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट डायरेक्शन. नाउ स्टेप नंबर 2 में कितने एलिमेंट्स हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन द सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ स्टेप 3? ओके, तो स्टेप नंबर 3 से वो एलिमेंट निकाल के लाओ, ये बोला गया है. ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन द सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ स्टेप 3? सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, दैट इज ब्राइट. ठीक है, एंड फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट इन स्टेप 5. फिफ्थ एलिमेंट 1 2 3 4 5, दैट इज 34. 34. अब आपको बताना है, ये तो आपने अलग अलग निकाला. अब आपके स्टेप नंबर 2 में, इन स्टेप 2 आपके इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट हैं? अब ये बताओ, इन दोनों के बीच में आपके कितने एलिमेंट हैं? तो स्टेप नंबर 2 में ब्राइट और 34, वन, ओनली वन एलिमेंट इज देयर. ठीक है, ब्राइट और 34. चलो नेक्स्ट. नाउ वन मोर लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन. ठीक है, थोड़ा बड़ा भी दिख रहा है आपको क्वेश्चन. अब यहाँ पे अगेन आपका क्या करना है, देखना है कि यहाँ पे लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है और आपके फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आपको फर्स्ट या सेकंड स्टेप में देखने को मिल रहे हैं. अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे नंबर्स जो है वो कुछ कुछ अलग दिख रहे हैं, कुछ कुछ नए नंबर दिख रहे हैं. वर्ड्स हमारे सारे सेम है, वर्ड्स में कोई भी चेंज नहीं आया है, राइट. बट रेनबो, वाइब्रेंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्क्रैची, इंडिविजुअल, अगर इन सब में देखोगे इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेटर्स, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द लास्ट लेटर ऑल्सो. WTNY नहीं है, नहीं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट या वॉवल्स हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं इनको. तो एक बार देखो कि वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो. तो आपके पास है 1 2 3 4, 4 वॉवल हैं, 4 कॉन्सोनेंट है. 1 2 3 4 5, 5 कॉन्सोनेंट है. 1 2 3 4 5 6, 6 कॉन्सोनेंट है. 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्सोनेंट है. 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9, 9 कॉन्सोनेंट है. तो अभी इस पूरे ऑर्डर से मुझे एक चीज क्लियर हो रही है, इट इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट. तो मैं यहाँ पे लिख दूं नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स के अकॉर्डिंग ये आपका रह रहा है वर्ड्स. ठीक है, और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में. अब नंबर्स में देखोगे तो आपके पास 1331 दिख रहा है. ठीक है, ये भी ऊपर है. 6112 नहीं है हमारे पास. 841 हमारे पास है और हमारे पास 625 भी नीचे है. ठीक है, और क्या नहीं है मेरे पास? टोटल 6 नंबर्स में से 3 नंबर मेरे पास इनपुट में है बट 3 नंबर नहीं है, राइट. तो क्या हुआ यहाँ पे 625 का 625, 196 चेंज हुआ है, आपका 576 चेंज हुआ है, आपका 2116 चेंज हुआ है, क्योंकि वो नीचे नहीं दिख रहा है, चेंज ही तो होगा ना. इसका मतलब न्यू जो है उनको देखो 691 आपका आ रहा है, फिर 675 आपका आ रहा है, फिर 6112 आ रहा है. जैसे मैं इनको कंपेयर करूं, इन सबको एक दूसरे से कुछ कंपेयर करने का ट्राई करूं, तो मुझे एक चीज दिखेगी कि ये डायरेक्टली रिवर्स हो चुके हैं. ये नंबर जो है वो डायरेक्टली रिवर्स हो चुके हैं. अगर 196, 576 और 2116 में एक ही प्रॉपर्टी काम कर रही है
है और बाकी के नंबर्स में एक ही प्रॉपर्टी काम कर रही है, इट मीन्स यहाँ पे क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, इवन और ऑड का डिफरेंस, क्योंकि मुझे दिख रहा है क्योंकि दोनों में अलग अलग चीजें यहाँ पे हो रही हैं। वो अलग क्यों होगा, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, राइट। तो 841 का आपके पास क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर है, दैट्स वाई ऑड नंबर डायरेक्टली कॉपी हो चुका है। 576 और 196 क्योंकि एक इवन नंबर है तो वो डायरेक्टली कॉपी तो नहीं हुए हैं, बट उन्होंने अपना फॉर्म चेंज कर दिया रिवर्स ऑर्डर में। सिंपल। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, लॉजिक समझ सारा आ चुका है। अब आपने देखना है स्टेप नंबर 1 कि अरेंजमेंट कैसे स्टार्ट हुई। तो पहला वर्ड आपको लेफ्ट साइड पे नया रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रहा है और राइट साइड पे आपको नया नंबर 691 दिख रहा है। 691 came from 196, which is the smallest number in the given input. And similarly, responsibilities have the highest number of consonants, right? तो responsibilities के अंदर सबसे ज्यादा consonant है, वो सबसे पहले अरेंज हुआ। Similarly, individualistic आपका बाद में अरेंज हुआ, उसके अंदर 8 consonant है। तो the words are arranged according to the number of consonant. So the word which has highest number of consonant arranged first towards the left side and the number which is the smallest arranged towards the rightmost side, and every new step the word is changing its position, मतलब फिक्स अब की बार नहीं है। अब आप देखोगे यहाँ पे नए नंबर हैं, यहाँ पे नए वर्ड हैं, तो अरेंजमेंट क्या है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो 1 बाय 1 चलो आगे बढ़ते हैं, न्यू इनपुट जो आपको गिवन है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपका नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इनका काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट, 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 5, 1 सेकेंड गाइस, 5 मिनट, 1 2 3 4 5, 1 सेकेंड, ठीक है, 5 6 7 8 9 कॉन्सोनेंट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्सोनेंट। एंड इस वाले में कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉन्सोनेंट और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये सारे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो हमने यहाँ पे डाल दिए। अब ऐसा करते हैं, जो इवन नंबर्स है बिकॉज वो कन्वर्ट होने के बाद मतलब चेंज करेंगे पोजीशन, तो अपनी जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर देंगे। तो जैसे 4002 है तो ये कन्वर्ट होकर 2004 बनेगा बाद में, एंड ये 2212 बनेगा और ये आपका 4204 बनेगा, सॉरी 2404, ठीक है, 2404। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे स्टेप्स हैं उनको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका 1901 आपका राइट साइड जाएगा, क्योंकि नंबर्स कहाँ जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और वर्ड्स आपके लेफ्ट डायरेक्शन में। तो 1901 राइट साइड पे, और इधर की साइड सबसे पहले आएगा कैरेक्टरिस्टिक वर्ड। बाकी सारे वर्ड अपनी पोजीशन पे सेम टू सेम एज इट इज रहेंगे। सॉल्यूशन 4002, बाकी सब कुछ आप अपने यहाँ पे लिखो और यू जस्ट नीड टू मैच द लास्ट ऑप्शन, लास्ट जो आउटपुट है, अगर वो मैच कर गया तो इसका मतलब सारे स्टेप्स आपने सही लिखे हुए हैं, ठीक है। सेकेंड में आफ्टर 1901 2007 आपका स्मॉलेस्ट है, तो 1901 इधर रहेगा, क्योंकि न्यू नंबर जो होगा वो हर बार राइट मोस्ट एंड पे जाएगा। यहाँ पे जो नया वर्ड होगा वो लेफ्ट मोस्ट साइड जाएगा, तो इंटरनेशनलिज्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारा आफ्टर इंटरनेशनलिज्म है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ आ जाएगा, ये दोनों इसी पोजीशन। आफ्टर 2007 हमारा होगा नंबर इसका, ठीक है, फिजिक्स,
आफ्टर स्ट्रेंथ कौन आएगा अब? इंटरेस्टिंग आएगा, तो इंटरेस्टिंग लिख दो यहाँ पे, फिर स्ट्रेंथ, फिर इंटरनेशनलिज्म, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। यहाँ पे से नया नंबर जो है वो राइट मोस्ट साइड जाएगा। आफ्टर 2124 2122 हमारे पास बचा 2004 कन्वर्ट होके यहाँ पे ऐसे रहेगा, ठीक है। सॉल्यूशन अपनी पोजीशन पे यहाँ पे आ जाएगा। फिजिक्स 10031 और 40425। इंटरेस्टिंग 6 फिजिक्स आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड को। यहाँ तक आपने ऑलरेडी कर लिया था। 1901 ये सारा सेम टू सेम आपने, न्यू जो नंबर होगा वो हर बार यहाँ पर आएगा राइट साइड को। तो 4002 के बाद बचा 4042 जो कन्वर्ट होके बनेगा ये, और अब की बार आपका आ जाएगा यहाँ पे फिजिक्स चला गया, सॉल्यूशन रहेगा यहाँ पे, और 1031 लास्ट स्टेप। लास्ट में हमारे पास बचा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यहाँ आ जाएगा बिकॉज जो वर्ड जिसके पास सबसे कम कॉन्सोनेंट थे वो सबसे पहले रहेगा। तो फिजिक्स, इंटरेस्टिंग, फिर स्ट्रेंथ, इंटरनेशनलिज्म, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। सॉल्यूशन जा चुका है। 10031 जो है वो सबसे एंड में आएगा, तो यहाँ पे ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर बिटवीन 10031 एंड इंटरनेशनलिज्म इन स्टेप नंबर 3। तो इंटरनेशनलिज्म और इसके बीच में कितने एलिमेंट? 1 2 3 4, कितना आ जाएगा आंसर? 4, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट सेवेंथ टू लेफ्ट ऑफ इन फोर्थ स्टेप? 2 2 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि हर एक स्टेप के अकॉर्डिंग मेरा क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप लास्ट स्टेप का ही आपका इंपॉर्टेंट है, आउटपुट वो ही नहीं है, आपके सारे जो स्टेप्स हैं वो आउटपुट स्टेप्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन 1001 किस 10031 किस स्टेप में सेम सीक्वेंस में है? सेम सीक्वेंस में कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन 10031 फिफ्थ स्टेप में। हाउ मेनी वर्ड्स आर टू द लेफ्ट ऑफ 4002 इन स्टेप नंबर 2? 1 2 एंड 3 वर्ड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, इनमें से स्टेप नंबर 6 कौन सा है? तो स्टेप नंबर 6 में ऑब्वियसली ये जो वर्ड नंबर है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए, सबसे राइट साइड पे होना चाहिए। देन ये नंबर है, फिर ये नंबर है, फिर ये नंबर है, ठीक है। सारे मैच कर रहे हैं हमारे, ठीक है। 2212, 2004, 2007 एंड 1901। वर्ड्स को भी देख लो, सॉल्यूशन, फिजिक्स, इंटरेस्टिंग, स्ट्रेंथ, इंटरनेशनलिज्म। तो बी विल बी माय करेक्ट चॉइस, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलो नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे आपके पास अब की बार जो अभी तक चलता आ रहा था, हर एक स्टेप के अंदर लॉजिक सेम था, लॉजिक सेम था, सेम लॉजिक पे पूरे अरेंजमेंट जो है वो वहाँ पे काम करी थी। बट आपके सामने क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो पूरा पोजिशन, पूरा जो नंबर ऑफ लेटर हैं या फिर उनके अंदर जो डिजिट्स है वो पूरा चेंज हो चुका है। तो हर एक स्टेप में आपको यहाँ पे नया नया वर्ड, नया नया नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। इसको कहते हैं मिक्स्ड लॉजिक क्वेश्चन। मिक्स्ड लॉजिक में आपका हर एक स्टेप में लॉजिक चेंज होता है। तो अब की बार आपको कोई फर्स्ट स्टेप नहीं देखना, कोई लास्ट स्टेप नहीं देखना फॉर लॉजिक और अरेंजमेंट, आपको हर एक स्टेप देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपका कोडिंग डिकोडिंग काफी हेल्प करता है। आपको बस देखना है इनपुट से स्टेप 1 में क्या चेंज है, स्टेप 1 से 2 में क्या चेंज है, 2 से 3 में क्या चेंज है, हर एक स्टेप को आपको वहां पे फाइंड आउट पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं इसको इस पेज पे यहाँ पे कर लेती हूँ। तो इनपुट से लेकर स्टेप 1 में देखो, आपके पास नंबर्स चेंज नहीं हुए, मतलब ये सेम नंबर मुझे स्टेप नंबर इनपुट में भी दिख रहे हैं सेम टू सेम, बट इनकी पोजीशन चेंज हुई है। तो पोजीशन क्या चेंज हुई है गाइज? हर एक नंबर को आपने क्या कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। तो स्टेप नंबर 1 में हमारे पास नंबर्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर,
राइट, ये मेरे पास एक हो रहा है। वर्ड्स का भी कुछ लॉजिक होगा, तो ड्रैगन, एंकल, ये सेम वर्ड्स हैं, वर्ड्स के अंदर कोई चेंज नहीं है, बट उनकी पोजीशन चेंज हुई है। ध्यान से देखोगे, एंकल, ड्रैगन, लोकेशन, क्विक, टेबल एंड विलेज, इट इज अगेन वर्ड्स अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर या डिक्शनरी ऑर्डर बोल लो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, स्टेप नंबर 2 में देखो, अब वो वर्ड्स जो है वो चेंज हो चुके हैं और आपके जो नंबर्स ऑफ लेटर हैं वो कुछ कुछ चेंज हो चुके हैं। वर्ड के अंदर देखो तो NKL DRGN, तो ओनली कॉन्सोनेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हमने वर्ड्स में क्या किया, एलिमिनेटेड, ठीक है, एलिमिनेट वॉवल्स इन द वर्ड और डायरेक्टली उनके लेटर्स को वैसे के वैसे लिख लो। नंबर्स के अंदर क्या चेंज हुआ है, नंबर्स के अंदर देखो गाइस, नंबर्स में क्या चेंज हुआ है, 49031, फिर अलग ही नंबर आ चुका है, पूरा नंबर चेंज हो चुका है, राइट। पर अगर मैं ध्यान से देखूं, ये वाला नंबर कंप्लीटली डिवाइड हुआ है 2 से, ये भी नंबर हाफ दिख रहा है मुझे, और ये वाला नंबर भी कहीं ना कहीं हाफ ही दिख रहा है, 78 का हाफ 39, राइट। बट ये नंबर हाफ नहीं है, इन नंबर्स में हाफ तो नहीं हो रखा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा कि आपके पास यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। सो आपने क्या देखा कि पहले तो हाफ तो मुझे कंप्लीटली दिख रहा है, हाफ का लॉजिक एक दिख रहा है कि चलो इवन नंबर को हाफ में कर दिया। तो आपने एक चीज देखी, तो यहाँ पे 93 पूरा 31 में कन्वर्ट हुआ है, तो लगभग अगर मैं मोटा मोटा लगाऊं तो ये डिवाइड बाई 3 है। तो एक चीज समझ में आ रही है, ऑड नंबर आपके डिवाइड हुए हैं 3 से और इवन नंबर्स आपके डिवाइड हुए हैं 2 से, और ये हर एक नंबर्स में फॉलो करना चाहिए, तभी जाके ये लॉजिक सही होगा। स्टेप नंबर 3 की बात करें तो उसमें क्या हो रहा है, स्टेप नंबर 3 में हर एक नंबर के अंदर के डिजिट्स को कैसे अरेंज कर दिया है, यहां पे डायरेक्टली देखो इसके नीचे, तो डिजिट्स, वो अभी नंबर पूरा अरेंज नहीं हुआ है, डिजिट्स अरेंज हुई है, तो डिजिट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग, राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, ठीक है, हर जगह यही हुआ है। तो आपके पास वर्ड्स में क्या हो रहा है, वर्ड्स में इन्होंने क्या किया कि NKL की जगह हैश लिख दिया सामने, फिर ड्रैगन में एट लिख दिया, फिर LCTN में एट लिख दिया और QCK में ये लिख दिया। तो एक चीज मुझे दिख रही है जिसमें 4 लेटर्स थे या फिर जिसमें इवन लेटर्स थे, उनके बिल्कुल मिड में उन्होंने एट डाल दिया और उनके यहाँ पे साइड में उन्होंने क्या कर दिया, हैश डाल दिया। सो यहाँ पे वर्ड्स विद इवन लेटर, आपके पास वहां पे मिड में एट आ गया, और वर्ड्स विद ऑड लेटर में आपके पास क्या आ गया, हैश इन फ्रंट ऑफ द वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 933 आया है और डायरेक्टली यहाँ पे से आपका 926 आया है। लेट्स सी कैसे हुआ होगा, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले वर्ड का ही देख लूं तो वर्ड में तो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे क्या लग रहा है कि N का M हो गया, K का J हो गया, JKLM, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 में एक चीज हो रही है आपकी, जो लेटर्स हैं, ठीक है, लेटर्स चेंजिंग टू प्रीवियस लेटर। लेट्स सी कि क्या एट वाले लेटर में भी सेम चीज हो रही है, DRHO, तो G के बाद आता है H और N के बाद आता है O। तो एट वाले में, हैश वाले में अलग हुआ है, एट वाले में द सेकेंड हाफ, ठीक है, एट वाले में क्या हुआ है, जो सेकेंड हाफ है उसमें चेंज आया है इन नेक्स्ट लेटर, टी के बाद देखो U आता है, N के बाद O आता है, तो यही आपका हो रहा है, ठीक है। अब नंबर्स का अगर मैं ध्यान दूं तो नंबर्स में हमारे पास क्या हो रहा है, 9 - 0 9, 4 - 1 3, 3 का 3 आपका एज इट इज आ गया, 9 - 0 9, 7 - 5 is 2 एंड 6 का 6 आ गया, यहां ध्यान से देखो। फिर आपके पास ये वाले नंबर का 9 - 0 is 9, फिर 4 - 1 is 3 एंड 3 - 2 is 1, ठीक है।
नेक्स्ट देखो 9 माइनस 0 इज 9, 7 माइनस 1 इज 6 एंड 4 माइनस 3 इज 1। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो नंबर्स डिजिट्स हैं वो आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास लास्ट डिजिट, या फिर आप इस तरीके से समझो, मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं है अभी इतना। तो आपके पास इस वाले स्टेप से लेकर इस वाले स्टेप में नंबर्स में क्या चेंज आ रहा है, तो नंबर्स में आपके पास सब्ट्रैक्शन हो रहा है। जो नंबर आपके 5 डिजिट्स हैं जिसके अंदर, तो उसमें लास्ट वाले 2 तो आपके सब्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, जो मिड का नंबर बच रहा है उसको एज इट इज लिख दिया। 6 नंबर्स वाले में, 6 डिजिट वाले में क्या हो रहा है, आपके हर उसमें हमने क्या किया, माइनस किया, बड़े वाले में से छोटा नंबर माइनस कर दो, ठीक है। जैसे 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 4 2, 742 आपका आ गया, ठीक है। तो ये कहाँ हो रहा है, स्टेप नंबर 4 में हो रहा है, नंबर्स के अंदर। फिर उसके बाद आपने स्टेप नंबर 4 को छोड़ा और स्टेप नंबर 5 को देखा, तो आपका 933 ऐसे ही एक छोटे से नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब जब इतना छोटा नंबर बन जाता है तो वी कैन डायरेक्टली सी कि ये हो सकता है कि डिजिटल सम हो डायरेक्ट। तो 9 प्लस 3 प्लस 3 15, 9 प्लस 2 प्लस 6 17, ठीक है, ये भी 13, ये भी ठीक है। तो हमारे पास स्टेप नंबर 5 में क्या हुआ है गाइस, स्टेप नंबर 5 में आपका सम ऑफ द डिजिट्स हुआ है नंबर्स के अंदर, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। और वर्ड्स के अंदर क्या हुआ है, ध्यान दो, हैश हट गया, फिर एट हट गया, तो हैश वाले डायरेक्टली आपके लेटर्स वहीं पे आ गए, बट एट वाले लेटर में क्या किया, सेकेंड हाफ आपका आया, सेकेंड हाफ में भी आपके उसको रिवर्स कर दिया। जैसे कि एट है तो यू ओ था तो ओ यू यहाँ पे आ गया, फिर आपके पास एट एम एच था तो एच एम यहाँ पे आ गया, और बाकी हैश वाले डायरेक्टली आपके यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप आपका बचता है वहां पे सारे के सारे अब सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स हैं। तो लास्ट स्टेप पे हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो आपका, मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ पे से, दूसरा पेन से लिख लेते हैं। 5 का 5 यहाँ पे है, 7 का 7 यहाँ पे है, 3 का 3 यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है, फिर 6 का 6 यहाँ पे है, और 3 का फिर 3 यहाँ पे है। तो जो डिजिट्स हैं उसमें तो लास्ट डिजिट या फिर जो हमारा सेकंड डिजिट है उसको हमने लिख लिया है, बट जो हमारे पास नंबर्स हैं उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें देखो क्या हो रहा होगा, के का जो प्लेस वैल्यू होती है 11, तो 1 प्लस 1 2, लेट्स सी कि क्या ये सही है कि नहीं। एच का 8 है तो 8 का 8 आ गया, यू का 21 है तो 2 प्लस 1 3 आ गया, ठीक है। जे का कितना होता है 10, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे भी, फिर के का 11 तो 2 आ जाएगा, एम का 1 3 प्लस 4 आ गया। तो आपके पास यहाँ पे हमारी क्या हुई है, नंबर्स के अंदर जो आपका लास्ट डिजिट है उसको रख दिया, और जो वर्ड्स हैं उनका लास्ट लेटर का आपका प्लेस वैल्यू ऐड करके लिख दिया, ठीक है। तो ये पूरा इस क्वेश्चन के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो गाइस ये ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया क्या था, मिक्स्ड लॉजिक क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में थोड़ा कम चांसेस हैं, ज़्यादातर वही क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके स्टेप्स क्या होंगे, सेम लॉजिक पे डिपेंड कर रहे होंगे, बट वो भी लेंदी ही होता है, और ये वाला भी थोड़ा लेंदी हो सकता है बिकॉज इसमें कोड्स, इसमें आपके लॉजिक्स को आपको पहचानना होता है। अगर 5 स्टेप है तो 5 लॉजिक हो गए, 4 स्टेप है तो 4 लॉजिक हो जाएंगे, इस टाइप से, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, ठीक है। बट ट्राई आप जरूर कर सकते हो, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आपके इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी आपकी। अब यही जो हमने लॉजिक पूरा फाइंड आउट किया है ये हम न्यू इनपुट में लगाएंगे जो हमारे क्वेश्चंस में गिवन होगा, ठीक है। इसके साथ मैंने आपको यहाँ पे इसका आंसर भी, सोल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप मैच कर सकते हो अपना, ये इसको देखना कि आपने आंसर सही निकाला है या फिर नहीं निकाला है, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स मार्क हैं, एक बार जरूर देखिएगा। तो पहले खुद से ट्राई करना एंड देन आप आंसर्स को देखना, ओके। चलिए गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन एंड आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा एंड इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिली होगी, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हो आप लोग। बट यहाँ आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये तो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने देखे, बट थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करिए। हर एक टॉपिक में से ट्राई करिए, एटलीस्ट 30 40 50 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हुए हों, ठीक है। आपके पास ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको हेल्प करेगी आपकी प्रैक्टिस को और अच्छा बनाने के लिए, और स्पीड बना अच्छी आपकी
एक्यूरेसी रखने के लिए, ठीक है, मतलब आप एक्यूरेसी गेन कर सकते हो और आपकी जो स्पीड है धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होती है किसी भी टाइप के सेक्शन में, किसी भी चैप्टर में, ठीक है। और ये लाइव क्रैश कोर्स है गाइस जो आपका ऑलरेडी प्रेजेंट में अभी चल रहा है फेज 1 एंड फेज 2 के लिए। सो इफ यू आर समवन जिसका कुछ भी रह गया है यहाँ पे और कुछ मतलब कम टाइम में चीज़ें आपको कवर करनी है तो दिस कोर्स विल हेल्प यू। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपके ये 2 कोर्सेज हैं गाइस, गोल्ड कोर्स जहाँ पे फेज 1 से लेकर इंटरव्यू तक की आपको गाइडेंस मिलती है और ये सारे ही डिलीवरेबल्स आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो गोल्ड कोर्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा इफ़ यू आर समवन जो फेज 1 से लेकर इंटरव्यू तक के प्रिपरेशन करना चाहता है। वैलिडिटी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। इफ़ यू आर समवन जिसको फेज 1 नहीं कंप्लीट करना है, सिर्फ फेज 2 और इंटरव्यू कंप्लीट करना है, तो आपके लिए ये सिल्वर कोर्स काफ़ी यूजफुल रहेगा। आपको फिर अलग से फेज 1 मतलब फेज 1 जो है आपका कवर्ड है, तो आपको फेज 2 और इंटरव्यू के लिए सिर्फ अगर चाहिए हेल्प तो ये सिल्वर कोर्स है, ठीक है। इसकी वैलिडिटी भी आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, बस इसमें यही है कि फेज 1 का कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं होगा। ओके, चलिए, सो इन सभी का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप edutab.in पर जाएंगे, वहाँ पे RBI कोर्सेज पर आपको जाना है और सिर्फ आपको वहाँ पे जाके RBI कोर्सेज पे जाके क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करना है एंड देन यू विल फाइंड दीज कोर्सेज। डेमो लेक्चर वगैरह भी हैं आपके, वो कंप्लीटली फ्री हैं, वो भी आप देख सकते हैं। So thank you so much guys. So we will meet in the next session with our new chapter.